दोस्तों पिछले वीडियो में आप देखे हैं कि हाफिज कुरान लड़की का वाकया। दोस्तों उस लड़की की कफन को आग लग चुकी थी और यह साइड से जल चुका था। कफन पहनाया नहीं जा सकता था। उसकी खाला ने कहा कि मैं कफन पहना रही थी मगर कफन जल गया। अब उसकी खाला की हालत बहुत बुरी थी, उसकी सांसें तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। वो बहुत डरी हुई नज़र आ रही थी मगर क्योंकि वो वहाँ पर अकेली थी इसलिए हो सकता है कि उससे कोई गलती हुई हो, लेकिन आसपास कहीं कोई माचिस नज़र नहीं पड़ी थी। दरअसल ये बात इस तरह से अजीब थी कि इतनी नेक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। पहले उसका कफन फट जाए और फिर उसका कफन जल जाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात थी क्योंकि नूर बानो तो पूरे मोहल्ले में अपने नेक किरदार और नेक सीरत की वजह से मशहूर थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता था। उसकी खाला की तबीयत भी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि उसने कहा कि मुझे अब ये बात कुछ नहीं होगी, मुझसे अब ये सब कुछ नहीं होगा। आखिर में मेरी माँ आगे बढ़ी और नूर बानो की एक चाची भी हमारे साथ लगी। उसने कहा कि मैं भी मदद करती हूँ। मुझे नूर बानो ने उसकी चाची के बारे में पहले ही बताया था। उसने कहा था कि ये अच्छी खातून नहीं है, मेरे बारे में उल्टी बातें करती है, अपनी बेटे का रिश्ता मांगती है, लेकिन उसका बेटा शराबी है इसलिए मेरे बाप ने इनकार कर दिया था। उसकी चाची बहुत ही परेशान लग रही थी। खैर हमने फिर से कफन मंगवाया क्योंकि बहुत देर हो रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था, बार बार कफन मंगवा रहे थे। मैयत को कफन पहनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर तो वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। फिर से कफन मंगवाया गया और इस बार मैंने जो मंजर देखा मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कफन फिर से फट गया। एक तरफ से मैंने कपड़ा हटाया तो बिल्कुल ठीक था, जब उसे दूसरी तरफ से हाथ में पकड़ा तो मैं हैरान रह गई। वो बुरी तरीके से फटा हुआ था। अभी भी हमारे साथ उसकी चाची खड़ी थी। हो सकता था कि ये सब उसकी चाची ने किया हो, उस लड़की के मरने के बाद बदनाम करना चाहती हो, लेकिन बार बार यही सब कुछ हो रहा था। हम लोग ने सूरह पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया, अगर कोई अजाब है तो ख़त्म हो जाए। ऐसा भी नहीं हो रहा था। मामला अब समझ से बाहर जा रहा था। कोई ना कोई अजीब बात जरूर थी। नूर बानो के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। पहले उसकी नादानी, फिर उसकी मौत और ये सब तरफ से तमाशे। लेकिन इस तरह से मामले बहुत ही कम सुनने और देखने को आते हैं। कोई कितना भी गुनहगार क्यों ना हो उसके साथ इस तरह के मामलात नहीं होते हैं। ये तो दफन के बाद मामलात होते हैं। दफन के बाद में पता चलता है कि उनके साथ क्या होना है और क्या नहीं। इस तरह की बातें तो कम ही सुनने को मिलती है कि मैयत के साथ पहले ही ये सब कुछ होना शुरू हो जाए। एक लड़की बोली, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे मेरी दादी ने एक बात बताई थी। उसने कहा था कि बेटा, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसे पता नहीं चलता कि वो मर चुका है। अपने सारे रिश्तेदारों को अपने रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए देखता है। परेशान होते हुए देखकर वो परेशान हो रहा होता है। वो बार बार उनके पास आता है और कहता है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं, मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनते। वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है पर उन्हें पकड़ नहीं पाता। ये सब कुछ मुर्दे पर बहुत ज़्यादा सख्त होता है, इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी दफन कर देना चाहिए। और जैसे ही हम लोग मैयत को दफना देते हैं तो और मिट्टी डाल करके चले जाते हैं, तब उसे पता चल जाता है कि वह इस दुनिया से चला गया है। अगर ऐसा था तो उस वक्त नूर बानो भी यही कहीं आसपास थी, यानी कि उसकी रूह भी ये सब कुछ देख रही थी। काश कि वो बोल सके, सब जवाब दे सके कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अब सब लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे और आसपास में बातें करने लगे कि नूर बानो कोई नेक लड़की नहीं थी, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करती थी जिसकी वजह से अब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था।
और वो सब के लिए इबरतनाक निशानी बनती जा रही थी। पहले बार बार कफन फट जाना, कफन में आग लग जाना, ये सब कुछ कोई छोटी मामूली बात नहीं थी। फिर से आखिरी कफन मंगवाया गया। हम लोग छोटे छोटे से गांव से रहते थे। दुकान वालों ने कहा कि आखिरी कफन है, अच्छे कपड़े का है। मैंने भी शुक्रिया किया कि चलो मामला हल हुआ। ये जो कुछ भी हो रहा था ये सब हम सब की समझ से बाहर था, लेकिन ये बात की बातें थी। जैसे ही मेरी माँ ने मुझे कहा कि जरा बाहर आवाज दो कि मैयत तैयार है और जनाजे के लिए ले जाया जाए, मगर जैसे ही हमने पलट कर देखा तो कफन फिर से फट चुका था और इतना फटा चुका था कि इस तरह से मैयत को बाहर नहीं भेज सकते थे। अब तो मेरी माँ भी डरने लगी और उसने मुझे कहा कि चलो बेटी यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर तो कोई बहुत बड़ा अजाब आ रहा है, कहीं हम पर भी असर न पड़ जाए। मैंने कहा कि नूर बानो मेरी बहन जैसी थी, मैं नहीं जाऊंगी। और मैंने अम्मी से गुस्से से कहा, कहाँ जाएंगे हम, हमारा घर भी तो टूटा पड़ा है, मैं इसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी माँ के चेहरे पर हैरानी और परेशानी थी, वो गुस्से होने लगी। उसने कहा, चल यहाँ से, नहीं तो तुझ पर भी कोई मुसीबत आ जाएगी। तू देख नहीं रही है तेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है, भला ऐसा कभी हुआ है क्या? मेरी माँ का भी अजीब सा डर था, लेकिन मुझे डर से ज्यादा सवाल तंग कर रहे थे। ये सब कुछ कैसे हो रहा था? मुझे पहले लगा कि शायद उसकी खाला ने जानबूझकर ऐसा किया हो या फिर झूठ बोला हो। फिर मुझे लगा कि उसकी चाची ने ये सब कुछ किया हो, लेकिन अब तो मैं खुद यहाँ पर खड़ी थी और मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं क्यों एक ऐसी लड़की को बदनाम करना चाहूँ जो इस दुनिया से ही जा चुकी हो सकता है कि बाकी लोग की उसके साथ कोई दुश्मनी होती, के रिश्तेदार मांगा होते और नूर बानो के परिवार ने मना कर दिया होता, इसलिए उसे बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया होगा। आखिर में ये फैसला किया गया कि बिना कफन के मैयत को दफना दिया जाए, क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका था। जब मैयत को हटाने लगे तो एक और समस्या सामने आई। मैयत बहुत वक्त तक चारपाई पर पड़े रहने की वजह से चारपाई के साथ चिपकी गई। मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया था। यहाँ पर तो सब कुछ बुरे से बुरे क्यों होता जा रहा था। अब तो मेरे दिल में भी सवाल उठने लगे। मैंने कहा, नूर बानो तुम तो ऐसी नहीं थी, फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सब लोग यही कह रहे थे कि लगता है कि ये लड़की जानबूझकर कुछ करती थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये लोगों से पैसे लेती थी लोगों के घर जाने के लिए, इसलिए इसके साथ ये सब हो रहा है। कुछ तो कहते थे कि बड़ी खूबसूरत थी, हो सकता है बुरखे सबके सामने पहनती हो और बाद में पता नहीं क्या क्या करती हो। उसने कोई आशिक यार बना रखे हो जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। प्यारे दोस्तों, आगे की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। दोस्तों, अगर आप इसका पूरा पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।